हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक का करंट अफेयर स्पेशल यूपी पुलिस, रेलवे एंड एसएससी एंड अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम जुलाई 2017 के मार्च 2018 तक के करंट अफेयर का 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम आपको आगे के जो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएंगे। और देखिए, हम जो आपको करंट अफेयर क्वेश्चंस करा रहे हैं वही आपको बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो आप करंट अफेयर के इतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि आपका जो है नहीं पढ़ पाओगे इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए देखिए, हमारा करंट अफेयर क्या है कि केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली जी। कब? 2018 में। देखिए, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? खड़ग प्रसाद, यानी कि केपी, ठीक है। तो किसको बोलते हैं? खड़ग प्रसाद केपी शर्मा ओली। इसको आप खड़ग प्रसाद शर्मा ओली भी बोल सकते हैं या फिर केपी शर्मा ओली भी बोल सकते हैं। तो आपको इस रूप में ये मिल सकते हैं। तो ये जो है अभी हाल ही में आप नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और कब बने हैं? 15 फरवरी 2018 को, ठीक है। और देखिए, दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले एक बार ये आप प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के, और अब ये हैं जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए, नेपाल के अभी हाल ही में जिन्होंने इनके शपथ समारोह के समय इनके वर्तमान जो राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी, ठीक है। तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। ओके, चलिए देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा जो हैं उनकी 45 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओके, इसके बाद देखिए, ये नेपाल के 41वें, ठीक है, नेपाल के 41वें मुख्यमंत्री हैं। ओके, और देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये एक बार देखिए 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी कि 2015 में और 2016 के बीच में ये पहली बार नेपाल की प्रधानमंत्री रह चुके हैं केपी शर्मा ओली जी, जो इस बार 2018 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन था। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, नीलम कपूर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया, ठीक है। तो देखिए, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है जिसको बोलते हैं SAI, इसका जो महानिदेशक है बनाया गया है नीलम कपूर जी को। चलिए देखते हैं, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसके महानिदेशक किसे बनाया गया है? नीलम कपूर जी को महानिदेशक बनाया गया है। कब बनाया गया है? 7 फरवरी 2018 को। देखिए, महानिदेशक जो होता है इसको DG भी बोलते हैं। ओके, महानिदेशक को DG भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे बोलते हैं SAI, यानी कि SAI यानी कि साई, ठीक है। तो इस नेम से याद रखना कि भारतीय खेल प्राधिकरण को क्या बोलते हैं? SAI बोलते हैं। और देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है ACC ने जो है इनकी नियुक्ति की है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में। तो कभी भी आपके करंट में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है या फिर कौन बनाया गया है। तो आपको बताना है कि नीलम कपूर, ठीक है। तो नीलम कपूर से याद रखना, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक किसे बनाया गया है? नीलम कपूर को बनाया गया है। कब बनाया गया? 7 फरवरी 2018 में बनाया गया है, ठीक है। और भारतीय खेल प्राधिकरण जो है एक SAI इसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने जो है इनकी नियुक्ति की है इस पद पर, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के पद पर।
तो आपको नीलम कपूर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सुदीप लखटकिया एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त। ठीक है, कौन? सुदीप लखटकिया एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए एनएसजी यानी कि जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, तो इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है? सुदीप लखटकिया को बनाया गया है। किसको? सुदीप लखटकिया को बनाया गया है एनएसजी के महानिदेशक। और देखिए कब बनाया गया है? 1 फरवरी 2018 को जो है ये इस पद पर इन्होंने अपना पद ग्रहण किया 1 फरवरी 2018 को। और देखिए 1 फरवरी 2018 को इन्होंने अपना जो पद है वो ग्रहण किया। और एनएसजी को बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं। और देखिए सुदीप लखटकिया से पहले जो एनएसजी के महानिदेशक थे वे थे आपके एसपी सिंह जी, प्रमुख एसपी सिंह जी। पहले एनएसजी के प्रमुख एसपी सिंह थे। एनएसजी के महानिदेशक जो है कि 31 जनवरी 2018 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे या हो चुके थे। ठीक है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं ये। 31 जनवरी 2018 को इन्होंने अपना पद इन्हें दे दिया था, सुदीप लखटकिया को। ठीक है, तो अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि एनएसजी के महानिदेशक किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। आपको बताना है कि सुदीप लखटकिया को जो है 1 फरवरी 2018 को महानिदेशक बनाया गया है एनएसजी का, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो ठीक है, तो इस तरह से जो आप क्रम वाइज इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए और जितने भी हम आपको करंट अफेयर करा रहे हैं मोस्टली वही हम आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करने के लिए, आपको लगता है कि हाँ हम आपको कुछ सही बता रहे हैं, कुछ सही सिखा रहे हैं, तो अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो देखिए जो चुनाव आयुक्त है उसकी जो है अशोक लवासा को भारत के चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है अशोक लवासा जी ने। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। तो देखिए भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अभी अशोक लवासा जी बने हैं। कब बने हैं? 23 जनवरी 2018 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है अशोक लवासा जी ने, 23 जनवरी 2018 को। और देखिए 21 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये जो है नियुक्त किए गए हैं अशोक लवासा जी। ओके, जो अशोक लवासा जी हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। कब? 21 जनवरी 2018 को। और देखिए इनसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वे थे आपके ओम प्रकाश रावत जी। ठीक है, कौन थे? ओम प्रकाश रावत जी थे। अब जो ओम प्रकाश रावत जी को क्या किया गया कि 21 जनवरी 2018 को मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। किनको? ओम प्रकाश रावत जी को। तो देखिए भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? ओम अशोक लवासा जी हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश रावत जी हैं। ठीक है, तो यानी कि ओम प्रकाश जो रावत जी थे ये पहले चुनाव आयुक्त थे, इसके बाद इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ठीक है, और इनकी जगह अशोक लवासा जी को पदभार दे दिया गया। और देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो ओम प्रकाश रावत जी बने हैं, इनसे पहले अचल कुमार ज्योति जो थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो अब यह है जो इनको हटा दिया गया है, किनको? अचल कुमार ज्योति जी को। और अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना गया है ओम प्रकाश रावत जी को। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने अपना पदभार 23 जनवरी 2018 को ग्रहण किया है। 21 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनको नियुक्त किया गया। किसको? अशोक लवासा जी को। और देखिए चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? अशोक लवासा जी पहले ओम प्रकाश रावत जी थे। और जो ओम प्रकाश रावत जी है अब 21 जनवरी 2018 को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं ओम प्रकाश रावत जी से पहले ये पद अचल कुमार ज्योति जी के पास था, जिन्हें अब इस पद से हटा दिया गया है। और ओम प्रकाश रावत जो है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। तो देखिए ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका भारत के चुनाव आयुक्त से संबंधित, और अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर है हमारा कि वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक के सिवन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए जो इसरो है जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको बोलते हैं, इसरो उसको बोलते हैं, ISRO बोलते हैं। तो देखिए इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं अभी, ये बने हैं आपके वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। ये कौन है? वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। कौन है? के सीवन जी को है अध्यक्ष बनाया गया है इसरो का। कब बनाया गया है? 10 जनवरी 2018 को। देखिए ये क्वेश्चंस भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए अक्सर जो है आपके एग्जाम में इसरो से संबंधित पूछ लेता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से चाहे तो एक पेन कॉपी लेकर उस पर नोट कर लेना अच्छी तरह से। ओके, चलिए 10 जनवरी 2018 को इनको नियुक्त किया गया। और देखिए इसरो जो है इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं, ISRO, ठीक है। और देखिए जो ये वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक है के सीवन, इन्होंने क्या किया था कि 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। तो देखिए जो 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था, किसने भेजा था? के सीवन जी ने भेजा था, जो वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। तो 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का जो श्रेय प्राप्त है किनको है? के सीवन को है। ये एक वैज्ञानिक है, वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ओके, और देखिए जो इनको जो है के सीवन जी को 3 वर्ष के लिए इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए जब भी आप करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं हमारे इस तरह के मेथड से, तो देखिए नॉर्मल सी भाषा में जैसे अपनी दिनचर्या की बात होती है ऐसे पढ़ने की कोशिश किया करिए। जैसे कि देखिए इसरो के वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? के सीवन को अध्यक्ष बनाया गया है इसरो का। कब बनाया गया है? जनवरी में 10 तारीख को, ठीक है, 2018 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं इसरो को, ठीक है। और देखिए जो वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक के सीवन है, इन्होंने 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है और अभी इनको 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है, 3 वर्ष के लिए। ओके, तो यानी कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा अभी इसरो में अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसरो से वाला, ठीक है, कि आखिर इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना जी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये कब किया गया है? ये क्या है आपको 2 जनवरी 2018 को, ठीक है। 2 जनवरी 2018 को किसने किया है? देखिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना जी हैं, इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति, जिसको मैंने आपको पीछे बताया था, ACC, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनको नियुक्ति की मंजूरी दी है, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमारे जैसे कि आपके CBI या फिर इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पर सुरक्षा सलाहकार के रूप में पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना जी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आपको जवाब बताना है कि पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना जी हैं, ठीक है। खन्ना से याद रखना है कि वो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं भारत के, ठीक है। और देखिए सुरक्षा सलाहकार को बोलते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि देखिए आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से। तो देखिए ये आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके पार्ट नंबर 6 में हम आपको और अच्छे अच्छे करंट अफेयर क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए, ठीक है। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।